Hello and good morning दोस्तों. As I was going through the various newspaper and internet site as well as television channel, तो मैंने जो पढ़ा related to the budget कि कैसे इस पेपरलेस बजट में जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको पेपरलेस करने की ओर सरकार की एक कोशिश है. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर आल्सो सम लिमिटेशन फॉर इट. सो बेसिकली अगर हायर एजुकेशन को हम लोग ऑब्जर्व करें that what the government is doing for the higher education, then the emphasis of the government is to make the higher education paperless. डिजिटल यूनिवर्सिटी जो सेटअप करना है उसका सीधा सीधा मकसद है कि सारा जो कंटेंट है वह पेपरलेस होगा. आप चैनल के थ्रू या जो सरकार की मंशा है कि हर क्लास के लिए वन क्लास वन चैनल, उसमें जितना भी आपको कंटेंट मिलेगा सब पेपरलेस मिलेगा. यानी कि पूरे बजट का जो प्रारूप है वह पेपरलेस बनाने को, एजुकेशन सिस्टम को पेपरलेस बनाने की ओर एक कवायद है. उससे आगे मैं ये कहूँगा कि कई लोगों की जो बजट की अपेक्षाएं थी वह बहुत ज़्यादा थी कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सरकार कुछ करेगी. हालांकि उन अपेक्षाओं पे कहीं ना कहीं ये बजट जो है वह थोड़ा कमतर दिखा, क्योंकि अभी पूरे जीडीपी का 3% ही हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं. कई तबकों से ये पूरा उम्मीद था कि इसे 6% तक लेके जाया जाएगा, क्योंकि 2 साल से कोरोना पेंडेमिक में शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र थे जो काफ़ी प्रभावित हुए, जो देश की भविष्य या देश की मजबूती का एक आधार है. लेकिन इस बजट में उतना ग्रोथ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ पॉजिटिव कहा जा सकता है, क्योंकि एक नई संरचना, एक नई अवधारणा, एक नई सोच के साथ सरकार आई है जो पेपरलेस एजुकेशन की बात है, तो उसको हम लोग इस रूप में पॉजिटिव ले सकते हैं. हायर एजुकेशन को 40,828 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी 28 करोड़ का प्रावधान है इस बजट में, जो कि पिछले बजट के तुलना में 6.46% ज़्यादा है. यानी पिछले बजट यानी 21-22 के बजट में ये 38,350.65 करोड़ था, जिसे बाद में रिवाइज एस्टिमेट में कम कर दिया गया, यानी 36,031.57 करोड़ था पिछले बजट में. तो इंक्रीज है सारे यूजीसीज में, सारे आईटीज में, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एनआईटी में फंड की ग्रोथ की गई है, जो अच्छी संकेत कही जा सकती है. लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं है, और भी अपेक्षाएं थी. और मैं फिर से कहूँगा कि इस बजट में कोई भी नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या उस तरह का विश्वविद्यालय स्थापना करने की कोई बात नहीं की गई है. कई जगह पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस डेवलप करने की बात हुई है, लेकिन नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ किसी इलाका में, किसी राज्य में होगा, अभी तक मेरे नज़र से ऐसे कोई समाचार गई नहीं. तो मैं यहाँ पे थोड़ा ये बताऊंगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी अच्छी कंसेप्ट है, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं खुद इसका काफ़ी मजबूती से समर्थन करता हूँ कि आने वाला समय जो है वो डिजिटल ही होने वाला है. लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हमारा देश अभी तक पूरी तरह से डिजिटली तैयार नहीं हुआ है उस मानसिकता के साथ. हर घर में या हर लोगों को डिजिटल शिक्षा के बारे में या जो टेक्नोलॉजी उसका एक पक्ष है उसके बारे में लोगों की जानकारी, लोगों की समझ बहुत नहीं है. और जब किसी इलाका में स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोली जाती है तो वहाँ रोज़गार की भी संभावना बढ़ती है, यातायात वहाँ दुरुस्त होता है, बिजली पहुँचती है, पानी पहुँचती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी काफ़ी डेवलपमेंट होता है. तो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल खोलने से किसी पिछड़े इलाका का विकास भी होता है, उसको विकास से भी जोड़कर देखा जाता है. मैं खुद जिस विश्वविद्यालय में था या जिस कॉलेज या स्कूल में भी था, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे, वह ऐसे जगह पे थे जहाँ कुछ नहीं था, और उनके बनने के बाद वह पूरा इलाका बस गया. वहाँ की ज़मीन की कीमतें बढ़ी, वहाँ लोग रहने लगे, वहाँ तक रोड गई, बिजली गई. तो मैं खुद ऑब्जर्व किया हूँ कि स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ जब आप किसी ऐसे इलाका में खोलते हैं जहाँ पर पहले से भौतिक सुविधाएं नहीं है, तो वह धीरे धीरे आकार लेने लगता है. तो आप क्षेत्र का विकास भी करते हैं और लोग उनको देखकर प्रभावित भी होते हैं. जैसे मंदिर को देखकर हम आस्था से झुक जाते हैं, उसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को देखकर, स्कूल को देखकर हमारे अंदर आस्था आती है कि काश मैं भी यहाँ जाके पढूं. डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ यह नहीं है. तो
फिर भी मैं इस कहीं से भी नकारात्मक नहीं कहूँगा, अच्छी सोच है, लेकिन सरकार के पास बहुत क्षमता है, बहुत ताकत है, बीच में भी इस तरह की सोच वो डेवलप कर सकती है, क्योंकि पढ़ाई में आस्था का होना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। इसी तरह से मैं आपके साथ किसी विषय पे बातचीत करते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले प्रेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।